एक ऑनेस्ट सवाल पूछूं, क्या तुम भी ये बिलीव करते हो कि अगर थोड़ा और समझ लो, थोड़ा और एडजस्ट कर लो, थोड़ा और वेट कर लो तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा? या फिर तुम भी उन्हीं गर्ल्स में से हो जो बोलती तो है आई नो माई वर्थ, लेकिन अंदर से वेट कर रही होती है कि कोई आके उसकी वैल्यू को, उसकी वर्थ को प्रूव करे? सच थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है ना, पर ज़्यादातर गर्ल्स इस प्रॉब्लम में नहीं होती कि उन्हें वो रिस्पेक्ट, उन्हें वो प्यार नहीं मिल रहा, बल्कि इस प्रॉब्लम में होती है कि वो गलत जगह पे, गलत लोगों पे अपने इमोशंस रिलीज करने लग जाती है। तुम नोटिस करना, जितना ज़्यादा तुम किसी को समझने की कोशिश करते हो उतना ही ज़्यादा तुम खुद से दूर होते जाते हो। जितना ज़्यादा तुम प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करते हो उतना ही ज़्यादा तुम खुद से ब्रेक होते जाते हो। और फिर एक पॉइंट आता है जब तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ फिर भी मुझे वो क्लियरिटी, वो प्यार क्यों नहीं मिल रहा। और यहीं पे तुम गलती करते हो। तुम और ज़्यादा ट्राई करते हो, और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, और ज़्यादा खुद को लूज करने लग जाते हो। लेकिन रियलिटी क्या है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन और ज़्यादा ट्राई करना नहीं होता, और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं होता। कुछ सिचुएशंस में, कुछ प्रॉब्लम्स में, कुछ रिलेशनशिप्स में एडजस्टमेंट नहीं होता। एक ही सोल्यूशन होता है, वो है डिटैचमेंट। और डिटैचमेंट का मतलब किसी को इग्नोर करना नहीं होता, टफ हो जाना नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब होता है केयर फ्रॉम हार्ट बट नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे डिटैचमेंट एक्चुअली होता क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और इसे कैसे आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आप इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके, मेंटली आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके। द फर्स्ट पॉइंट इज ओवर इन्वेस्टमेंट टू डिटैचमेंट। कभी ऐसा फील हुआ है कि आप हर बार अपना 100% दे रहे हो लेकिन फिर भी आपको वो रिकग्निशन, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो वैल्यू नहीं मिल रही? चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप हर बार हाँ में जवाब देते। एक्स्ट्रा काम लेना, किसी को सपोर्ट करना, अपनी लिमिट्स को पुश करना सिर्फ इसीलिए ताकि आपको लगता है कि एफर्ट्स का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जहां आप रुककर नोटिस करते हो कि आपके एफर्ट्स को आपको तो कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है। आपके एफर्ट्स तो दिख रहे हैं पर कोई उसे समझ नहीं पा रहा है। और यहाँ पर आपकी क्लैरिटी स्टार्ट होती है। आपको समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम आपके एफर्ट्स में नहीं है, असल में प्रॉब्लम है इनबैलेंस सिचुएशंस में। आप एफर्ट्स तो एक्स्ट्रा दे रहे हो पर सामने वाला पर्सन उतना रिटर्न नहीं दे रहा है। और डिटैचमेंट का फर्स्ट स्टेप यही है। जब आपको ये रियलाइज़ होने लगता है कि आप ओवर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तब आपका माइंडसेट, आपका एफर्ट्स, आपकी क्लियरिटी सब कुछ चेंज हो जाता है। और होना भी चाहिए, इसीलिए हर जगह इक्वली इन्वेस्ट करना बंद करो, सिर्फ वहाँ पे अपने एफर्ट्स दिखाओ जहाँ उनकी वैल्यू हो। देन द सेकंड पॉइंट इज केयर विद कंट्रोल। कभी ऐसा फील हुआ है कि किसी की आप जेन्युइनली केयर करते हो फिर भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती? आप गाइड करते हो, आप सपोर्ट करते हो, आप अपना टाइम, इमोशनल एनर्जी सब कुछ इन्वेस्ट करते हो इसीलिए ताकि चीज़ें नॉर्मल हो जाए। पर जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती तब आपको रियलाइज़ होने लगता है कि सामने वाला वही मिस्टेक रिपीट कर रहा है। आप उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हो फिर भी उसमें थोड़ा भी बदलाव नहीं आता है, और यहीं पर आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। आप यही सोचते रह जाते हो कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ फिर भी सिचुएशन बेटर क्यों नहीं हो रही। असल में प्रॉब्लम आपके केयर करने में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके एक्सपेक्टेशंस में। आप किसी से उम्मीद करते हो कि वो भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंस दे, आपकी उतनी ही केयर करे, आपसे उतना ही प्यार करे, लेकिन फिर होता क्या है, टोटली अपोजिट। आप उन्हें अपने बिहेवियर से समझाने की कोशिश करते हो बट जिसे नहीं समझना होता वो कोई भी सिचुएशन में नहीं समझता। और उस मोमेंट के बाद आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। आप केयर करना बंद नहीं करते, आप उनसे एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हो। आप गाइड करना बंद नहीं करते, आप उनको फोर्स करना छोड़ देते हो। जब ये क्लियरिटी आपको आती है तब आप दूसरों को कंट्रोल करना छोड़ के खुद के रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तब आपको समझ आ जाता है कि आपकी एनर्जी वैल्यूएबल है और आप उसकी केयर कॉन्शियसली करने लग जाते हैं। देन द लास्ट पॉइंट इज सेटिंग साइलेंट बाउंड्रीज। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए अपने प्लान्स को कैंसिल कर देते हैं। फैमिली हो, नेबर हो, रिलेटिव्स हो, हर जगह एडजस्ट करती है। यहाँ तक कि वो अपने करियर चॉइसेस में, अपने लाइफ स्टाइल में सिर्फ दूसरों की सुनती है ताकि किसी को वो डिसअपॉइंट ना करे। एक रियल एग्जांपल है टीना। वो अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहती है बट फिर भी उसकी फैमिली उसे बार बार शादी के लिए पुश किए जा रही थी। वो डायरेक्टली मना तो नहीं करती फैमिली की एक्सपेक्टेशंस देखकर। कुछ दिन बाद उसे उनकी बात माननी पड़ती है बट थोड़े दिनों बाद जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो
दूसरों के हैप्पीनेस के लिए खुद की खुशियों से कॉम्प्रोमाइज कर रही है। यही से वो अपने डिसीजंस के लिए साइलेंटली बाउंड्रीज सेट करना स्टार्ट कर देती, बिना ये दिखाए कि वो बदल रही है। वो खुद की वैल्यू को समझने लगती है। वो समझ जाती है कि रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, बल्कि अपने डिसीजंस पे स्टैंड लेने से मिलती है। और जब गर्ल्स ये समझ जाती है, तब वो हर जगह अपना इंटरेस्ट दिखाना कम कर देती है, हर जगह अपना सेम एफर्ट्स नहीं दिखाती। वो अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीख गई है। अब वो आर्ग्यू तो नहीं करती, बट अपने डिसीजंस को चेंज भी नहीं करती। वो जानती है बाउंड्रीज का मतलब किसी से दूर जाना नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों से, ऐसे जगहों से अपने सेल्फ वर्थ के लिए स्टैंड लेना है जहां उसकी वैल्यू हो। और यही है रियल डिटैचमेंट, काम, केयर और कंप्लीटली सेल्फ रिस्पेक्ट। और इस वीडियो का आपको कोई पार्ट रिलेटेबल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।